जी, प्रभु जी। हाँ और जी। प्रभु और जी जब मैं आपसे मतलब पहली बार ऋषि भाई जी के यहाँ पे मिली थी, मतलब तब मुझे इस आध्यात्मिक मतलब यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था पहले। मतलब हम्म, ज़्यादा मैं इसको इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। मेरे पति हमेशा मुझे बोलते थे कि ऐसा है, वैसा है, वो बताते थे लेकिन मैं उन पे गुस्सा होती थी कि ये क्या हमेशा वही लेके बैठते हैं। और हम्म, जब आपसे मिली वहाँ पहली बार, तो पता नहीं क्यों लेकिन वहाँ आपने मतलब क्या हुआ पता नहीं लेकिन आने के बाद मुझे अपने आप से मतलब इंटरेस्ट आने लगा और मैंने खुद उनसे कहा कि मुझे भी सुनना है सत्संग ये, तो उन्होंने मुझे आपके बार सब दे दिया वो यूट्यूब चैनल का वगैरह ऐड कर दिया। तो मैं हम्म। जब से मतलब सत्संग सुनने लगी हूँ ना, ये अपने आप ही मतलब दूर होते जा रहा है कि मैं अभी इसी में आनंद आने लगा है मुझे कि सत्संग में ही आनंद आने लगा है, बाकी चीज़ों में इतना मतलब उधर जाता ही नहीं मन ज़्यादा, तो अपने आप ही होते जा रहा है ये सब। और मतलब एक दिन ना सुनूँ ना कभी काम में होती हूँ बिज़ी तो ना सुनूँ तो मतलब ऐसे बेचैन हो जाता है और जो मतलब फटाफट मैं काम कर भी लेती हूँ और फिर सत्संग सुनने बैठती हूँ। बाकी के वीडियोज़ भी आपके देख लेती हूँ तो मुझे मतलब उसी में खुशी मिल रही है अभी। हाँ जी, ये बहुत अद्भुत बात है। तो देखो कैसा है कि वहाँ पर जब हम आए थे तो हमने आपको देखा था। हाँ। हाँ, वो अमल भाई जी के साथ में आए थे ना। जी, जी। हाँ हाँ हाँ। तो देखो वहाँ का जो वातावरण था, ऋषि भाई जी के घर पे जो है ना भगवान ही आए थे, याद रखना। हाँ। जी। तो वहाँ पर जो है ना वो ऑरा जो रहता है ना, उसमें आपके सारे आवरण हट जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो रहता है ना, हाँ। ये मोबाइल से और ये सारा कुछ, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो प्रेजेंस में जो है ना जो घटित होता है ना, वो बात अलग होती है। प्रेजेंस में जो है आपकी भीतर की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है, जो आपके दोषों को हटा देती है। वो प्रेजेंस में यानी कि सत्पुरुष है, गुरु है, भगवान है, उसके प्रेजेंस में जो चीज होती है, घटना घटती है ना, वो और कहीं पर भी नहीं होती है। तो वो काम कर गया है और कुछ नहीं है ना। हमने आपको संबोधन करके कोई उपदेश वहां पर दिया था। नहीं, लेकिन जो मेरे मन में जो सवाल उठ रहा था ना वहाँ पे पूछने के लिए पूछूँ कि नहीं ऐसे हो रहा था मुझे। लेकिन जो सवाल उठ रहा था तभी आपने मतलब उसका उसके बारे में ज़िक्र किया तो मैं मतलब सोच में पड़ गई कि इनको कैसे पता चला कि मेरे मन में ये सवाल है। आपने 2 मित्रों के बारे में बोला था कि हम्म, मतलब वो भीग गया था, उसके कपड़े भीग गए थे और वो दोस्त के कपड़े पहने के मीटिंग में चले गए और वो दोस्त हाँ को जी। लग रहा था कि ये मेरे कपड़े पहन के इतना अच्छा कैसे दिख रहा है। उसी में फँस हाँ गया जी। था मतलब वो। तो मैं भी ऐसी ही मतलब घटना में फँस गई थी प मतलब 2-3 साल से हुआ था मेरे घर में प्रॉब्लम हुई थी ससुराल में तो मतलब थोड़ी-सा झगड़ा वगैरह ऐसे हुआ था और उसमें मतलब मैंने भी उनको बोला था मतलब प्रत्युत्तर दिया था, जिसका मैंने उनको सॉरी भी बाद में मिल गया और मतलब मुझे भी उसका रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था उनको अगर उन्होंने अगर बोल दिया तो। लेकिन फिर भी मुझे उनकी बातें ऐसे मतलब हमेशा याद आती थी और मुझे रात को मतलब हर दिन मैं सोती ही नहीं थी रात को, बस वही सोचती रहती थी, ओवरथिंकिंग जैसे बोलते हैं ना, वैसे करती थी कि ऐसा क्यों उन्होंने मेरे बारे में बोला, मैं उनके बारे में ऐसा बुरा कभी नहीं सोचती, फिर ऐसा दूसरों की बातें सुन के क्यों ऐसा हुआ, ऐसा वगैरह सोचती रहती थी। मेरे पति हमेशा बोलते थे कि जो हुआ है उसको मतलब पकड़ के नहीं बैठना, आगे बढ़ना चाहिए वगैरह ऐसा करके। लेकिन मैं सब मतलब वो समझ आता था मुझे कि मैं फँस रही हूँ उसमें, लेकिन फिर भी मतलब उसमें से बाहर नहीं निकल रही थी मैं। और जब आपने वो बात बता दी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब प्रभु इन्होंने कैसे जान लिया कि मैंने तो कभी इनसे अभी मिली भी नहीं हूँ पहले और फिर भी मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है, जो मैं इनको बताना चाह रही थी मैं भी फँसी हुई हूँ। तो मतलब मेरे पति जी को भी लगा कि मेरे ही मन में सवाल उठा होगा इसलिए आपने वहाँ ऐसे वो निकाला जो जो बता दिया आपने वो। तो वो भी मुझे बोले कि तुमने ऐसा सोच लिया था क्या कि उनको पूछना है करके? तो मैंने बोला कि हाँ, ऐसा मैं सोच रही थी कि उनको पूछूँ और उन्होंने पहले ही वो बोल दिया। हाँ जी, तो देखो ये अगर 100 लोग बैठे हैं, सबके मन में क्या क्या चल रहा है ना, वो सब पता चल जाता है ना। और उसका आंसर भी मिल जाता है। अगर कोई कुछ भी ना बोले ना, तो भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल ही जाता है।
और वो डायरेक्ट जो है ना परब्रह्म परमात्मा ही दे देता है कि आपके भीतर जो भी चल रहा है, आपके सारे आवरण को हटाने के लिए ही वो आए हैं। ये बात पक्का है ना। तो डायरेक्टली आपसे कोई भी शब्दों में वार्तालाप नहीं हुआ है वहां पर, हाँ। है ना। तो इस तरह से जो है बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत घटना है। इससे बहुत कुछ सीखना है कि प्रेजेंस में बहुत सारे आवरण हट जाते हैं, बहुत सारी मान्यताएं क्लियर हो जाती है, मतलब कि हट जी। जाती है, और भीतर जो पड़ा है ना वो परमात्मा का बीज वो खिलने लगता है। वो तब ही खिल पाता है जब वो प्रेजेंस में आते हो, यानी आसपास आते हो। हमारे गुरु जी के आसपास जो भी गए हैं ना, उसके भीतर का वो बीज खिल ही जाता है। ये ऐसा है, उनका पावर ही ऐसा है। तो इसमें आपको आश्चर्य लगता है, हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए ये सारा कुछ सहज है ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी, और और तब कुछ से मुझे कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है सोने के लिए, मतलब कि ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़े। अभी मतलब अच्छे से नींद आ जाती है, सुकून से आ जाती है। मतलब उसके बाद से मुझे कभी नहीं, 3 साल से उसमें उस परेशानी में थी मैं, जो हाँ जी। अपने आप मतलब आपसे मिलके वो सब खत्म हो गया है। वो आपने काजू कतरी खाई थी? जी, बहुत अद्भुत थी वो। हमारे हम बच्चों ने भी बस, खाई थी। तो हो गया काम, मतलब जो है वो काजू कतरी हमने और माँ ने जो बनाई थी ना, उसकी वजह से वो काफी सारा काम हो जाता है जी, ना। तो ये मतलब कि देखो ना कि वो जो वाइब्रेशन है ना वो भगवान का वाइब्रेशन है ना। और जहाँ जहाँ भगवान का आशीर्वाद है, वाइब्रेशन है, वहां पर काम होता ही है। ये ऐसी बात है। और भीतर से दोष हटने लगते हैं, भीतर परमात्मा खिलने लगता है, इस तरह से होता है। यानी सब कुछ बदल जाता है, ये इस तरह से होता है। तो हमारे गुरु जी, जी इतने पावरफुल कि उनके वाइब्रेशंस पूना तक पहुंच रहे हैं। सोचो वो है कहाँ पर। तो ये बात है। जी। और और आपने जो कुछ ध्यान अभी अभी आपने बोला ना कि 2 दिन पहले कि आप ध्यान के लिए सबको बुलाने वाले हैं, और वहाँ 5 दिन का, 10 दिन, 15 दिन, जिनको जितना है वो, मतलब इतना खुशी हुई थी मुझे कि फिर से आपसे पहले अभी वो जब मिली थी तब तो आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था ना, और आप जो मिलूँगी ना तो मतलब वो मैं उसके लिए बहुत मतलब उत्सुक हूँ। मैं इनको मेरे पति जी को बोला भी कि उनको बोल देना प्रभु जी को, आप विनती कर देना कि जो भी होगा छुट्टियों में कर देना ताकि मैं भी बच्चों को गाँव छोड़ के आपके साथ आ सकूँ उधर। तो देखो, बच्चों को गांव पे नहीं छोड़ना है, बच्चों को साथ में लाना है, क्योंकि आप उनका भी भला अच्छा, चाहते हो ना। हाँ, मतलब मुझे लगा फिर कि अलाउ होंगे या नहीं बच्चे, मतलब छोटे नहीं तो। नहीं, बच्चे अलाउड है, क्योंकि देखो जी, बच्चों में जो वाइब्रेशंस अभी जो चल रहे हैं ना वो मोबाइल के हैं, दुनिया भर के हैं। जो आसपास हुँ, नेगेटिव लोग रहते हैं उसके वाइब्रेशन से बच्चे भरे पड़े हैं। जब वो अच्छे वातावरण में आएंगे, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन में आएंगे, तो फिर देखो उसमें भी परिवर्तन आता है ना। तो जी, बच्चों को भी साथ में लाना है, मतलब सब परिवार को साथ में लाना। जी, जी, ज़रूर। हाँ, वो क्या ऐसा है है। कि बच्चे पहले से ही प्रभु जी वो इतना मतलब आपका नाम लेते हैं। कल से मतलब आपके लिए, कल गुरु पूर्णिमा है तो आपके लिए कार्ड बना के रखा है उन्होंने, कल से ही दोनों ने, छोटे हैं उन्होंने हाथ से ही बना दिया है कुछ। तो मैंने बोला उनको कि मैं कल भेज दूंगी उनको। तो मतलब तो हमारा सुन के वो आपके प्रति इतना मतलब ये प्रेम उनका है कि बस बता नहीं सकती। तो कोई नहीं, वो जो कार्ड है उसका फोटो हमें भेज देना जी, कल। जी, तो जी, उनकी भी जरूर। जो है, देखो उनके जो भाव है ना वो हमारे गुरुजी भगवान स्वीकार करते हैं। छोटे बच्चे जी, को तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि 100+ है, यानी कि पिछले जन्म का 100 साल, और प्लस अभी जो 5 साल का है, 10 साल का है वो, है ना। यानी वो 100+ कहते हैं बच्चे लोगों को। तो उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं हमारे गुरुजी, है ना। उनको उस जी, हिसाब से रखते हैं। वो दिव्य है बच्चे, वो बहुत ही पावरफुल है और मुक्त है। अभी थोड़े मस्ती करते हैं तो उसकी ओर नहीं देखना है। वो जी, दिव्य है, हमारे गुरु जी की दृष्टि से अगर देखेंगे ना तो वो दिव्य है। तो वैसी दृष्टि आप
उनकी ओर देखो उस दृष्टि से, है ना। जी। बहुत ही अद्भुत बात है। और कुछ? नहीं सर जी, बहुत धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते, नमस्ते। जी, चलो।